मैंने अपनी ओर से सुनाया, कुछ आप लोगों ने सुनी। अभी आप लोग जो भी कहेंगे वो भी मैं सुनाऊंगी, लेकिन पता नहीं आप लोग इतने सुरीले श्रोतागण मिले हैं हमारे ब्राह्मण समाज के। और अब आज हमारे परशुराम जी साक्षात यहाँ विराजमान है, सभी को आशीर्वाद दे रही है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है सर 25 साल के म्यूजिक जर्नी के तहत ऐसा पहली बार है कि मैं परशुराम जन्मोत्सव में मैं आज शामिल हुई हूँ, वो भी ब्राह्मण परिवार में। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे वर्ल्ड फेमस स्वर कोकिला माँ सरस्वती लता दीदी, जिनको मैंने आंखों से देखा, उनका आशीर्वाद लिया, पैर छूकर लग रहा था सर की सपना देख रही हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया सर। आप लोगों का इतना दुआ प्यार मिला कि मैंने लता दीदी के चारों बहनों का आशीर्वाद लिया। और एक फिल्म आई थी उमरिया के लिए तोहरे नाम, आज से 18 साल पहले। उस समय दीदी आई थी गाना गाने के लिए, भोजपुरी गाना। और मैं बाहर बैठी थी कि दीदी से मुलाकात होगी, मैं दीदी का आशीर्वाद लूँगी। पता चला कि दीदी जब गाना लिख रही थी तो एक शब्द उनको समझ में नहीं आ रहा था, भोजपुरी का शब्द। हमारे प्रोड्यूसर अंकल ने कहा कि एक लड़की बाहर बैठी है, वो आपको भोजपुरी का शब्द समझाएगी। मुझे तो भोजपुरी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी कहाँ से बाबा का आशीर्वाद मिला। मैं लता दीदी के पास गई, उनके पास बैठी, सर फोटो भी है मेरा उनके साथ। मैंने इतनी सारी कॉपियाँ बना के रखी है। और मैंने उनको गाना एक शब्द कहा कि दीदी कि इस शब्द का मतलब ये होता है। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था। सर ये सपने जैसा है मेरे लिए, आप लोगों को भी लगता होगा ना ये सपना है, लेकिन सर ये हकीकत है। मैंने दीदी को गाना लिखवाया, मैंने आशीर्वाद लिया, किसी ने पता नहीं फ़ोटो खींच लिया। मेरे पास कैमरा नहीं था कि मैं फ़ोटो खिंचवाती, और वो फ़ोटो मुझे कहीं से अवेलेबल हुआ और मेरे पास है। तो आज अगर मैं लता दीदी को अगर याद ना करूँ तो संगीत बेकार है मेरे लिए। तो एक दीदी लता दीदी का गाया हुआ सुनाओ, एक साथ बोलिए ना सर। एक थैंक यू सर। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, सब एक साथ बोलना पड़ेगा सभी को। सुनाओ।
क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार थैंक यू सर, तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया।